In continuation of your grammar classes, I'll be teaching today narration. Yes, we have completed active passive voice and we have completed parts of speech, and then we are going to study what is a narration. ठीक है. So narration की अगर हम बात करें, the word narration itself explains कि we are narrating something, we are saying something. So narrate करने के दो तरीके होते हैं. जब हम किसी की बात को as it is रख देते हैं तो उसे हम direct speech कहते हैं. एज इट इज किसी ने कहा और हमने उसे कोट एंड कोट में लिख दिया, प्रेजेंट कर दिया, बता दिया, दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. एंड जब हम बात करते हैं उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा कर कुछ चेंजेस करते हैं कि उसने ऐसा कहा था कि क्या हुआ है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. सो नरेशन का मतलब होता है कि जहां पर हम बात नरेट कर रहे हैं, इसे हम दो तरीके से कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सो स्पीच का मतलब ही होता है कि जब हम अपनी बात डिलीवर कर रहे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कि हमें ये ध्यान रखना है कि नरेशन हैज टू काइंड्स, यानी कि दो तरीके से हम बात करते हैं. क्या होते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके. डायरेक्ट का मतलब है जब भी हम किसी की बात कोट एंड कोट में लिखते हैं, बिना किसी लाल मिर्च नमक लगाए हुए हम एज इट इज प्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच. और आपने देखा होगा जब भी टू पर्सन्स आर हैविंग अ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन और जब वो किसी तीसरे को बताते हैं तो उसमें से कुछ एक दो वर्ड्स ऐड जरूर कर देते हैं आदतन, या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसे हम किस में रखते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है. सो जब चेंजेस की जहां पर हम विदाउट यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास, विदाउट यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि हम उसे इन्वर्टेड कोट एंड कोट में ना रखकर एज इट इज लिख देते हैं. अब देख लेते हैं सेंटेंस. ही सेड आई लिव in the city center. He said, I live in the city center. ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस है. अब देखिए कैसे कहा गया, इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है. सो कोट एंड कोट में लिखा गया जो भी शब्द होता है, सेंटेंस होता है, स्पीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ठीक है. जब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक ही सेड that he lived in the city center. He lived in the city center. This is known as what? Indirect. अब indirect कैसे है? क्योंकि हमने कुछ इसमें चेंजेस किए हुए हैं, कुछ ना कुछ अपने शब्द लगा दिए. सो आज हम ये स्टडी करेंगे कि एक स्पीच को डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं. आप में से बहुत से लोगों ने इसे पढ़ रखा होगा, नो डाउट. हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नए तरीके बता सके और इसे बहुत ही प्रैक्टिस के साथ में इस पर कमांड कर सके. ठीक है. सो ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, दिस इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. एंड ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर, ये क्या है? इनडायरेक्ट है. ठीक है. आपके एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन की, सो एक्टिव पैसिव एंड नरेशन से क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं. ठीक है. इनमें प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दीज आर द क्वेश्चन जहां से हमें नंबर गेन करना बहुत ही आसान होता है. हम ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते हैं. सो इन पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितना ज्यादा आप अच्छे से कर सकते हैं, उन पे हम फोकस करते हैं. ठीक है. सो अभी सीखते हैं कि इस सेंटेंस को यहाँ पर कैसे चेंज किया गया है, क्या क्या चीजें हैं जिसे हम चेंज कर सकते हैं. देखते हैं. इसके अलावा मैं एक दो सेंटेंस पहले एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ, आपको समझा देती हूँ कि नरेशन में पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये दो तरीके के होते हैं, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. और अगर हम बात करें जो भी कोट एंड कोट में स्पीच प्रेजेंट की जाती है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. एंड जब हम उन्हें अपने शब्दों में उनमें कुछ कन्वर्जन कर लेते हैं, कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, कुछ चीजें हटा देते हैं, उनके चेंजेस कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं. ठीक है. देखते हैं. ही सेज आई हैव अ कार. एक ये स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही सेड I am seeing her today. I am seeing her today का मतलब है I am meeting her today. Okay?
ये दो तरह के सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम पहले समझ लेते हैं किस में लिखे गए हैं। क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में है तो हम इसका मतलब है कि ये किस में दिए गए हैं, डायरेक्ट स्पीच है ये, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। सो एक चीज ध्यान रखिए, ये जो पोर्शन है, ये आपका जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज यस रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यानी कि कौन सी वर्ब रिपोर्ट कर रही है ना, ये कुछ बता रही है, इसीलिए इसे हम इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसने क्या रिपोर्ट किया है, यानी कि ये रिपोर्टेड है, ये बात कही गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चेंजेस जो है वो हमें दोनों में करने होते हैं। कुछ चेंजेस हमें रिपोर्टिंग वर्ब में करने होते हैं, कुछ चेंजेस हमें रिपोर्टेड स्पीच में करने होते हैं, तभी जाकर आपका एक सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है। सो सेम चीज है, ये पोर्शन आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। सो पहले सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, अगर देखें तो ही सेज, कॉमास हटा दिया, क्या लिख दिया, दैट, आई को चेंज कर दिया हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको अभी बता रही हूं कि मैं इसे कैसे चेंज करना है। ही हैज अ कार, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, ही सेड दैट ही वॉज सीइंग हर दैट डे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, और उन्हीं चेंजेस को हमें सीखना है, उन्हीं चेंजेस को हमें समझना है कि हम कैसे करेंगे। देखिए सेंटेंस पहला क्या था, ही सेज आई हैव अ कार। सो एक कॉमन से चेंजेस किए गए हैं, दैट इज ऑफ प्रोनाउंस। कि हमने क्या किए हैं, प्रोनाउन के चेंजेस किए हैं कि आई को हमने किस में लिख दिया है, ही में, यानी कि जो भी सब्जेक्ट यहाँ दिया गया था हमने उसे उसी सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। दूसरा चेंज हमने जो किया है वो क्या किया है, इन कॉमास को हटा दिया है, उनकी जगह पे क्या लिखा है, दैट, ठीक है। थर्ड चेंज क्या किया है, ओके, सो ही सेज वाले सेंटेंस में देखिए टेंस वही है, आई हैव अ कार प्रेजेंट टेंस है, ही हैज अ कार प्रेजेंट टेंस है, टेंस तो वही है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, ही सेड आई एम सीइंग हर टुडे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन जब हमने इसे कन्वर्ट किया है तो किस में कर दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सो दैट मीन्स जब हम एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस करना जरूरी होता है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर कि नरेशन हैज टू काइंड्स, डायरेक्ट, indirect. Whatever we say in inverted commas, that is known as direct speech. जब हम उसे चेंज कर देते हैं, किसी स्टेटमेंट को अपनी तरीके से कुछ स्टेटमेंट के साथ में, कुछ वर्ड्स के साथ में ऐड करके विदाउट यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब होती है एंड रिपोर्टेड स्पीच होती है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो भी मैटर होगा दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, एंड जो हमने उससे पहले लिखा है, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि जो भी कुछ एक्शन किया जा रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अंडरस्टूड। सो ये बहुत बेसिक सी चीज थी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को। अगर इनडायरेक्ट में दिया गया है तो उसे हम, डायरेक्ट में दिया गया है तो उसे हम इनडायरेक्ट पे कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि हमें क्या क्या चेंज करना है, या ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, ओके। सो थिंग्स to remember while changing direct into indirect ones, यानी कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तब हम उसे उसमें चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है, देखिए मैंने जो एग्जांपल्स में सेंटेंसेस लिख दिए थे उसमें केवल और केवल क्या लिखा था, सेज था या फिर सेट था। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब की,
क्या दिया गया था, सेज एंड सेड, ठीक है। एंड आगे के कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे। सो पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, पहले हम बेसिक से समझ लेते हैं कि कॉमास जो है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट वंस, और किन तरह के सेंटेंसेस की बात हो रही है, असर्टिव सेंटेंसेस की। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव्स की, यानी कि किसी भी सेंटेंस को जब हम अफर्मेटिव एंड नेगेटिव्स में होंगे तो उन्हें चेंज करते टाइम हमें जो भी चीजें ध्यान में रखनी है हम उनकी बात करते हैं। सो फर्स्ट देख लेते हैं कि उसे हम कैसे चेंज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। क्या करना है आपको, इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और उनकी जगह पे क्या लिखना है, दैट लिखना है। रिमूव inverted commas and use that, ठीक है, उनकी जगह पर in place of inverted commas, in place of inverted commas, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हमें क्या लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या यूज करना है, दैट, ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू दिया गया है, क्या दिया गया है, सेज टू दिया गया है या फिर से टू दिया गया है, ध्यान रखिएगा ये पूरा पोर्शन दिया गया होगा तब की हम बात कर रहे हैं। अगर सेज टू दिया गया है या फिर से टू दिया गया है तब हम चेंज करते हैं उसे किस में, अगर सेज टू दिया गया है तो हम किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में, और अगर से टू दिया गया है तो किस में चेंज होगा, टेल में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपके पास में दिया जाएगा सेंटेंस सेड टू का, क्या दिया गया हो, सेड टू, अगर सेड टू दिया गया है तो वो किस में चेंज होगा, टोल्ड में, ठीक है। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। किस तरह के सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर से, सेज या सेड के बाद में टू नहीं दिया गया है, ओके, तो हम सेज, से एंड सेड को एज इट इज रख देते हैं। देखिए हमने बात की, यहाँ पर टू लिखा होगा, टू का मतलब है वी आर saying something to someone, हम किसी ना किसी से वो बात कह रहे हैं, इसलिए हमने टेल्स, टेल या टोल्ड का यूज किया है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं। सेकंड पॉइंट क्या करना है कि अगर सेंटेंस में सेज टू दिया गया है तो किस में चेंज होगा, टेल्स में, से टू दिया गया है तो किस में चेंज होगा, टेल में, और सेड टू दिया गया है तब हम उसे किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, ठीक है। दूसरा, थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की कहाँ की हम बात कर रहे हैं, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस दिए गए हैं उन्हें भी हमें चेंज करना होता है। और हम देख लेते हैं कि उन्हें, आपको याद है मैंने लिखा था आई हैव अ कार, तो आई को मैंने किस में चेंज किया था, ही में। दैट मीन्स अगर सेंटेंसेस के रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन दिया गया है तो हम उसे भी चेंज करते हैं, और कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, देखिए पॉइंट्स क्यों है, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज को चेंज करते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं, तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि पहले ये करना है फिर ये करना है, कुछ ना कुछ। अगर आप कोई भी रेसिपी भी बना रहे हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। सो सेम चीज है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि उन पैटर्न को हमें कैसे चेंज करना है या फिर कैसे हमें उन्हें यूज करना है।